आजकल सुरक्षा के लिए बने कानूनों को हथियार बनाकर खूब इस्तेमाल किया जा रहा है। लगातार झूठे रेप मामले सामने आ रहे हैं। पहले मुकदमा कर फंसा दिया जाता है और फिर बाद में अपने बयान से मुकर जाते हैं या पैसे लेकर समझौता कर लिया जाता है। अधिकतर महिलाओं के द्वारा इन कानूनों का दुरुपयोग किया जा रहा है। झूठा केस कर देना या फिर बलात्कार के मामले में किसी को भी फंसा देना। रेप का केस दर्ज कराकर मुकरने वालों पर हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। हाई कोर्ट ने अब इस पर सख्ती दिखाते हुए बड़ा कदम उठाया है। हाई कोर्ट ने कहा कि कुछ लोग पैसों के लिए कानून का मजाक बनाने पर तुले हुए हैं। ये निराशाजनक है कि हमारे दंडात्मक कानून जो यौन उत्पीड़न को रोकने के इरादे से बने थे, उन्हें कुछ बुरे इरादे वाले लोगों द्वारा जनता से धन उगाही करने के लिए हथियार के रूप में उपयोग किया जा रहा है। इसे जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि इससे सिस्टम में अराजकता फैल जाएगी। ये यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर अपराध का मजाक बनाने जैसा होगा। अब इससे जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए हैं। दुष्कर्म के मामले में पीड़िता के मुकरने पर जांच अधिकारी एक रिपोर्ट एसपी को भेजेगा और एसपी मामले की जांच खुद करेंगे या किसी अन्य अधिकारी को सौंपेंगे। ऐसे मामलों में कैंसलेशन रिपोर्ट तैयार करते हुए ये जांच की जाए कि कहीं कोई समझौता तो नहीं हुआ है या फिर क्या पैसे का लेन देन तो नहीं हुआ है। केस का फैसला होने पर तय समय के भीतर शिकायतकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 182 के तहत कार्रवाई शुरू की जाएगी। अगर कार्रवाई न करने का निर्णय लिया गया है तो इसके लिए एसपी लिखित में डीजीपी को रिपोर्ट देंगे और अंतिम निर्णय डीजीपी का होगा। अगर आदेश का पालन नहीं किया गया तो इसके लिए दोषी अधिकारी की सर्विस बुक में इसकी एंट्री की जाएगी। आजकल सुरक्षा के लिए बने कानूनों को हथियार बनाकर खूब इस्तेमाल किया जा रहा है। लगातार झूठे रेप मामले सामने आ रहे हैं। पहले मुकदमा कर फंसा दिया जाता है और फिर बाद में अपने बयान से मुकर जाते हैं या पैसे लेकर समझौता कर लिया जाता है। अधिकतर महिलाओं के द्वारा इन कानूनों का दुरुपयोग किया जा रहा है। झूठा केस कर देना या फिर बलात्कार के मामले में किसी को भी फंसा देना। रेप का केस दर्ज कराकर मुकरने वालों पर हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। हाई कोर्ट ने अब इस पर सख्ती दिखाते हुए बड़ा कदम उठाया है। हाई कोर्ट ने कहा कि कुछ लोग पैसों के लिए कानून का मजाक बनाने पर तुले हुए हैं। ये निराशाजनक है कि हमारे दंडात्मक कानून जो यौन उत्पीड़न को रोकने के इरादे से बने थे, उन्हें कुछ बुरे इरादे वाले लोगों द्वारा जनता से धन उगाही करने के लिए हथियार के रूप में उपयोग किया जा रहा है। इसे जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि इससे सिस्टम में अराजकता फैल जाएगी। ये यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर अपराध का मजाक बनाने जैसा होगा। अब इससे जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए हैं। दुष्कर्म के मामले में पीड़िता के मुकरने पर जांच अधिकारी एक रिपोर्ट एसपी को भेजेगा और एसपी मामले की जांच खुद करेंगे या किसी अन्य अधिकारी को सौंपेंगे। ऐसे मामलों में कैंसलेशन रिपोर्ट तैयार करते हुए ये जांच की जाए कि कहीं कोई समझौता तो नहीं हुआ है या फिर क्या पैसे का लेन देन तो नहीं हुआ है। केस का फैसला होने पर तय समय के भीतर शिकायतकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 182 के तहत कार्रवाई शुरू की जाएगी। अगर कार्रवाई न करने का निर्णय लिया गया है तो इसके लिए एसपी लिखित में डीजीपी को रिपोर्ट देंगे और अंतिम निर्णय डीजीपी का होगा। अगर आदेश का पालन नहीं किया गया तो इसके लिए दोषी अधिकारी की सर्विस बुक में इसकी एंट्री की जाएगी।